9 नवंबर 2022 सुबह की ग्रहण के कुछ घंटों के बाद ही नेपाल और उत्तर भारत में भूकंप के झटके का महसूस किया गया था। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ग्रहण और भूकंप के बारे में। तो दोस्तों, ये ग्रहण और भूकंप इन दोनों का क्या संबंध है? दोस्तों, आज हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त लोबो और आप देख रहे हैं असम त्रिवासी। दोस्तों, पिछले साल हम लोगों ने देखा था कि 9 नवंबर के जो ग्रहण था, ग्रहण के ठीक कुछ घंटों के बाद हमारे पड़ोसी देश नेपाल और उत्तर भारत में भूकंप के झटके देखे गए थे। दोस्तों, इस बार जो सीरिया में भूकंप हुआ वो काफ़ी दर्दनाक भूकंप हुआ था। दोस्तों, इस भूकंप के वजह से काफ़ी लोग बेघर हो गए हैं, काफ़ी लोगों को अपने परिवार खोना पड़ा है। दोस्तों, पता चल रहा है कि जो प्रेडिक्टर है, भविष्य देखता है, जो भविष्य बताते हैं, दोस्तों भविष्यवाणियों जो करते हैं, उन लोगों के द्वारा ये पता चला है कि भारत में इस साल भी भूकंप के झटके महसूस किए जाने वाले हैं। दोस्तों, सीरिया की तरह ही भी हो सकते हैं। तो आज हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, एक एक करके हम लोग ग्रहण के बाद, अक्सर ग्रहण के बाद यानी कि ग्रहण के 40 दिन पहले या ग्रहण के 40 दिन बाद, इन 80 दिनों के अंतराल में भूकंप होता है। तो दोस्तों, इसका कनेक्शन क्या है, ये हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे और आप लोगों को बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि मैं कोई भी अगली वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, इसके लिए। तो दोस्तों, चलो देरी ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, भारत के भविष्य वक्ताओं के अनुसार 2023 में भी भारत में भूकंप आ सकते हैं। आने वाले जुलाई और सितंबर महीनों में थोड़ा संभल कर रहना होगा। इसी समय भूकंप के असर नज़र आ रहे हैं। इनकी तीव्रता तुर्की में आए भूकंप से मेल खा सकती है। हालांकि ये अलर्ट ज्योतिष गणना पर ही आधारित है, लेकिन दोस्तों ये संभव हो भी सकता है, ऐसी है। ऐसा नहीं कि यह कंफर्म है कि होगा ही होगा, लेकिन दोस्तों झटके का महसूस किए जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। दोस्तों, जो प्रकृति का नियम है उसका हम लोग कभी विरोध नहीं कर सकते हैं, हम लोग उसको कभी रोक नहीं सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ बातें ऐसे होते हैं जो हम सोच कर ही घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, और जो नहीं हुआ है, जो आने वाला है, उसको लेकर हम लोग अपने मन में एक डर सा बैठा देते हैं, और जिसके कारण हम लोग दुखी हो जाते हैं या फिर परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये होगा, वो होगा, इस तरह के कई सारे परेशानी का मतलब मेंटल टॉर्चर हम खुद को, अपने आप को देते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं कह रहा हूँ कि घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारत हमारा बहुत ही पावन भूमि है और देवभूमि है। इसको ऐसे ही कोई देवभूमि नहीं कहते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ स्वयं श्री राम, श्री कृष्ण, सभी देवी देवताओं का यहाँ आगमन होता है, और काफ़ी सारे देवी देवताओं का हर रोज़ पूजा पाठ होता है। हर रोज़ इस भूमि से, यानी कि भारत से, हर रोज़ यज्ञ किए जाते हैं, पूजा पाठ किए जाते हैं। हर मंदिरों में दान दक्षिणा, कई सारे ऐसे धार्मिक संस्थाएं हैं और कई सारे ऐसे धार्मिक प्रोग्राम जो है वो चलती आ रही है दोस्तों। तो इसीलिए भारत भूमि में ऐसा कभी कोई संकट आ ही नहीं सकते। जिसके ऊपर स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद हो, वहाँ भला या फिर अंत कैसे हो सकता है, भला इस तरह के परेशानियों का सामना कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए इस बात को गांठ बांध लीजिए कि खुद को कभी मेंटल टॉर्चर नहीं देना है। यानी कि ये होगा, वो होगा, जब होगा वो देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, पहले से खुद को इतना नर्वस करना, या फिर खुद को टॉर्चर करना, या फिर परेशानियों में रहना, खुद को ये सब करना नहीं चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हम लोग जितना सोचेंगे, जितना गहराई से सोचेंगे एक टॉपिक को लेकर कि ये होगा, वो होगा, जितना हम लोग सोचेंगे उतना ही हम लोग उस सोच के अंदर घुसते चले जाएंगे, और जितना हम लोग घुसते चले जाएंगे
उतना ही तकलीफ हमें होगी। इसलिए दोस्तों जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों हो सकते हैं इन 2 महीने के अंदर हमें थोड़ा सावधानी से रहना चाहिए और कुछ जानकारियों को हासिल करना चाहिए। कहीं से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं, जो पता होना चाहिए वो कहीं से भी आप लोग हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों चलो आगे चलते हैं। तुर्की और सीरिया में आए भयानक भूकंप ने वहां तबाही मचा दी है। हजारों लोगों की जान चली गई और कई लोग बेघर हो गए। भारत, पाकिस्तान, नेपाल भूकंप के टॉप जोन में शामिल है, जहां भूकंप आने से बहुत कुछ तबाह हो सकता है। भारत के भविष्यवक्ताओं के अनुसार 2023 में भारत में भूकंप आने की आशंका जताई जा रही है। भारत में जुलाई और सितंबर महीने, इन 2 महीने में थोड़ा बहुत सावधानी का बरतना होगा हमें, क्योंकि दोस्तों ये 2 महीने में भूकंप के जो आशंकाएं है वो दिखे जा सकती है, यानी कि पता चल रहा है। इसीलिए दोस्तों भारत में जुलाई और सितंबर इन 2 महीनों में भूकंप आ सकते हैं। भविष्यवक्ता ज्योतिषाचार्य ने बताया है कि जुलाई मास में शनि वक्री होंगे, तब भूकंप की आशंका रहेगी, और सितंबर महीनों में भी गुरु भी वक्री होंगे। इन महीनों में भूकंप की आशंका हो सकती है, यानी कि होगी ये नहीं, हो सकती है या हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये जो हो सकता है ये ग्रहण के बाद या फिर ग्रहण से पहले, यानी 40 डेज, बिफोर 40 डेज एंड आफ्टर 40 डेज, 80 दिनों के अंतराल में ये हो सकते हैं। विश्व में साल 2023 का पहला ग्रहण जो खग्रास सूर्य ग्रहण होगा, ये 20 अप्रैल 2023 गुरुवार को लगेगा, जो भारत में नहीं देखा जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ वातावरण में असर रहता ही है। ये ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया के भाग में लगेगा। 28 अक्टूबर को भी खंडग्रास चंद्र ग्रहण लगेगा, अतः ग्रहण के आसपास भी भूकंप की आशंका रहती है। ज्योतिषाचार्य ने कहा है कि आने वाले समय में सितंबर और अक्टूबर महीनों में भी थोड़ा संभल कर रहना होगा, क्योंकि दोस्तों जैसे मैंने बताया पहले कि इन 2 महीनों में भूकंप की आशंकाएं जताई जा रही है। तो दोस्तों ग्रहण चाहे कोई भी हो, चाहे भारत में वो ग्रहण दिखे या ना दिखे, लेकिन वातावरण में कुछ ना कुछ असर रहता ही है। जैसे कि अगर पकड़ लो किसी और देश में हुआ, पड़ोसी देश में हो गया, दिखाई दिया चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण, और वहाँ भूकंप हुआ, लेकिन झटके दोस्तों आसपास के जो हमारे सीमांतर में जितने भी राज्य है या फिर गांव है, शहर है, उनमें भी इसके जो झटके हैं वो महसूस किए जा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों उन महीनों में हमें थोड़ा बहुत संभल के रहना चाहिए, और भूकंप के समय क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए ये सब तो आप लोगों को पता ही है। और आगे में हम लोग चेष्टा करेंगे, ये सब कोशिश करेंगे आप लोगों को बताने की कि भूकंप के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन चीज़ों को पास में रखना चाहिए और किन किन चीज़ों के पास नहीं जाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, ये सब हम लोग बताते रहेंगे। तो दोस्तों यह था आज के वीडियो ग्रहण और भूकंप के ऊपर आधारित। आशा करता हूँ यह वीडियो काफ़ी ज्ञानवर्धक रहा होगा आप लोगों के लिए और नॉलेजफुल रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अच्छा सा एक कमेंट लिख के भेज देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के लिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।